हेलो फ्रेंड, आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिख रहा है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग को सीरीज सॉल्यूशन से सॉल्व करना है। क्वेश्चन है y डबल डैश माइनस 2xy डैश प्लस y इक्वल टू 3x²। हम लोग जानते हैं सीरीज सॉल्यूशन में सॉल्व करने के लिए y इक्वल टू क्या लेना पड़ता है, समेसन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स के पावर n, x टू द पावर n। क्या करेंगे, इसको एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे। डिफ्रेंसिएशन करने से y को y डैश लिखा जाता है। फिर अब सीरीज जो होगा वो 0 से नहीं होगा, अब होगा n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक, और Cn का Cn होगा, और x के पावर n का डिफ्रेंसिएशन n x n माइनस 1 होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, इस n को आगे कर दिए हैं और x के पावर n माइनस 1। इसको फिर से डबल डेरिवेटिव करेंगे। डबल डेरिवेटिव करने पर अब n इक्वल टू 2 से शुरू होगा, इन्फिनिटी n इंटू n माइनस 1 सी एन एक्स के पावर n माइनस 2। एक्स के पावर n माइनस 1 का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे n माइनस 1 x के पावर n माइनस 2 होगा। तो हम लोग क्वेश्चन को देख के हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं कि कितना बार डिफ्रेंसिएशन करने का ज़रूरत है। तो यहाँ पर 2 बार डिफ्रेंसिएशन करने का ज़रूरत पड़ा है, इसलिए हम लोग 2 बार डिफ्रेंसिएशन किए हैं। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को पहले लिखा गया है और उसी के हिसाब से हम लोग पुट किए हैं कि y डबल डैश के जगह पे कौन है, ये है, इसको हम लोग पुट कर दिए हैं। इसके बाद क्या किया, माइनस 2x लिख दिए यहाँ पर 2x। अब 2x लिखने के बाद y डैश जो है उसको लिखा गया है y डैश को। इसके बाद हम लोग y को लिख दिए और राइट साइड में 3x² है तो राइट साइड में 3x² लिख दिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, n इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी ये लिखा गया। इसमें जो x है इसको समेसन के अंदर में लेके जा रहे हैं। समेसन के अंदर ले जाने से क्या होगा, यहाँ x के पावर n माइनस 1 है, x जैसे ही मल्टीप्लाई होगा x के पावर n हो जाएगा। फिर ये वाला सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी समेसन है ये n इक्वल टू 2 से शुरू है, n इक्वल टू 1 से शुरू है, n इक्वल टू 0 से शुरू है। हम लोग क्या करेंगे, सबको सेम बना लेंगे। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम लोग को कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ x के पावर n है, यहाँ पर x के पावर n है, यहाँ पर x के पावर n माइनस 2, सॉरी कोफिशिएंट को नहीं, जो x के पावर में है उसको हम लोग क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो x के पावर n माइनस 2, इसको कैसे सेम करेंगे, तो हम लोग कैसे करते हैं, n माइनस 2 को हम लोग क्या करेंगे, n माइनस 2 को k पुट कर देंगे। जैसे ही n माइनस 2 को k पुट करेंगे, जहाँ जहाँ n होगा n के जगह पे हम लोग का क्या हो जाएगा, k प्लस 2। तो यहाँ पर n था तो k प्लस 2 हो गया, n k प्लस 2 माइनस 1 तो k प्लस 1 हो जाएगा, n के जगह k प्लस 2, और ये तो x के पावर k। अब क्या होगा, लिमिट चूंकि यहाँ n इक्वल टू 2 से शुरू था, तो जैसे लिमिट को यहाँ n के जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो k का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी होगा। ये k का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी हो गया, x के पावर k हो गया। यहाँ पर भी हम लोग क्या किए हैं, n को सिर्फ रिप्लेस कर दिए हैं k से, कुछ चेंज नहीं किए हैं, सिर्फ n k से रिप्लेस हो गया है। तो यहाँ पर k c k x के पावर k, और यहाँ पर भी हम लोग k से रिप्लेस कर दिए हैं। अब हम लोग का क्या हो गया, इसके पास भी x के पावर k आ गया, इसके पास भी x के पावर k आ गया, इसके पास भी x के पावर k हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो सीरीज का जो लिमिट है इसको भी हम लोग सेम करने का कोशिश करेंगे। तो सेम करने का कोशिश कैसे किया जाएगा, तो k का जो 0 है उसको पुट कर देंगे वैल्यू, k का 0 जब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ये वाला आएगा। अब चूंकि 0 पुट किए हैं तो अब हम लोग को 1 से शुरू करना पड़ेगा, तो ये k इक्वल टू 1 से शुरू है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग लिखा जा सकता है। फिर 2, ये चूंकि k इक्वल टू 1 से शुरू है तो इसको डिस्टर्ब हम लोग नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही रखेंगे। ये फिर 0 से शुरू है, तो चूंकि हम लोग सारे समेसन को सेम करने का सोच रहे हैं तो इसको भी हम लोग को एक बार k इक्वल टू 0 इस पर पुट करना पड़ेगा। तो जैसे ही k इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हम लिख दिए हैं राइट साइड में, तो k 0 पुट करने से c 0 हो जाएगा और यहाँ x के पावर 0 हो जाएगा, और k इक्वल टू 1 से c के x के पावर k हो जाएगा, और राइट साइड में जो है वो लिखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या किए, जो जो
जिसका कोफिशिएंट x के पावर 0 का कोफिशिएंट जो भी है उसको एक साइड में लिख के रखे हैं, सबको एक से साथ लेके आए, जैसे ये वाला और ये वाला, और x के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए सिर्फ ये बचा रहेगा, और बाकी एक ही समेशन के अंदर में सबको लाया गया। जब सारा आ गया तो अब x के पावर k होगा इस इक्वल टू 3x² होगा। अब क्या किए, k इक्वल टू 1 इस पे पुट किए, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर x² चाहिए इसमें, तब ना हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, k इक्वल टू एक बार 1 पुट करेंगे, k इक्वल टू 1 पुट करने पे ये आएगा, और k इक्वल टू 2 पुट करने पे ये आएगा। इसके बाद 2 पुट करने से यहाँ x के पावर 2 आ गया, राइट साइड में भी x² है, तो हम लोग अब कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, बाकी जैसा है k इक्वल टू 3 से बाकी को लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे, अब कंपेयरिंग करते हैं किसको, कोफिशिएंट को, बोथ साइड के कोफिशिएंट को। राइट साइड में कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट टर्म कोई भी, इसका मतलब 0 है, तो 0, इधर भी कांस्टेंट टर्म 2c2 प्लस c0 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे। फिर राइट साइड में x का कोफिशिएंट भी 0 है, इसीलिए यहाँ का x का कोफिशिएंट को भी 0 के साथ इक्वेट करेंगे। राइट साइड में x² का कोफिशिएंट 3 है, इसीलिए x² का कोफिशिएंट यहाँ से 3 के साथ इक्वेट करेंगे। और फिर हम लोग एक रिलेशन बनाएंगे जिसको रेफरेंस रिलेशन कहा जाता है। इस रिलेशन को बनाने कैसे बनाया जाएगा, तो यहाँ से c2 का वैल्यू निकाला जाएगा, यहाँ से c3 का वैल्यू, फिर c4 का वैल्यू, और हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, सबको c0 और c1 के फॉर्म में लिख देंगे। तो जितने भी आएंगे सब c1 और c0 से रिलेटेड होगा, तो c4 का जो वैल्यू होगा वो इस टाइप से आएगा, c5 का वैल्यू भी c1 के फॉर्म में आ जाएगा, c6 का वैल्यू भी c0 के फॉर्म में आ जाएगा। और चूंकि सीरीज सॉल्यूशन हम लोग इसको लिए हुए हैं, तो अब हम लोग क्या जानते हैं कि y इक्वल टू c0 c1x प्लस c2x², इसके जगह पे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जो आएगा वो हम लोग का सीरीज सॉल्यूशन का आंसर होगा। थैंक यू।